कहीं न कहीं बिहार के भविष्य के बारे में हमारे नेता को लोग देख रहे हैं। अगर दूसरे कंट्री में भी लोग रह रहे हैं, विदेश में भी, तो हमारे नेता के बारे में देख रहे हैं, हमारे नेता के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता का मुहिम है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ वो चलने का काम कर रहे हैं। तो विदेश में भी लोगों को एक आस्था, एक उन पर विश्वास है कि हमारे नेता आएंगे तो बिहार का भविष्य उज्जवल करेंगे, बिहार को विकास की ओर ले जाएंगे, बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगे, एक शिक्षित राज्य बनाएंगे। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर नहीं निकले हुए हैं, नीतीश कुमार एक विदाई यात्रा पर निकले हुए हैं। सीटेड बीटेड छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो समस्या तो मूल रूप से राजधानी में ही है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहारी करेजा देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम पटना में एलजेपी ऑफिस के बाहर हैं और जिस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान विदेश यात्रा पर हैं, 16 जनवरी से लेकर और 21 तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। केन्या और तंजानिया देशों का दौरा कर रहे हैं और वहां से भी लोगों से मिल रहे हैं। और जिस प्रकार चिराग पासवान को लेकर रिस्पॉन्स आ रहा है, लगातार एक अपडेट हम दे रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय पार्टी के, और इनसे हम बातचीत करेंगे। दिनेश पासवान जी खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं कि जिस तरह से देश से एक सांसद प्रतिनिधिमंडल 2 देश के दौरे पर गए हैं, केन्या और तंजानिया के लिए। साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी भी हैं। तो ये हम लोग के लिए एक गौरव की बात है, बिहारी नहीं देश के लिए गौरव की बात है। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का बिहारी नहीं पूरे देश में क्रेज बढ़ रहा है, देश ही नहीं अब विदेशों में भी उनका बहुत क्रेज बढ़ रहा है। और वहाँ आज भी जो देश के रहने वाले इंडियन जो लोग हैं, जो अदर कंट्री में रहते हैं, एक हमारे नेता के साथ एक अलग सा कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है, एक इंटरनली उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। अब कहीं भी जाकर देखिए कि हमारे नेता जा रहे हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, विदेश में भी उनके साथ सेल्फी लोग ले रहे हैं। जो इंडियन लोग हैं, इंडियन जो कल्चर में रहते हैं, उस तरह के यही नहीं देश में नहीं, हमारे नेता का डंका विदेश में ही बजने का काम कर रहा है। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है आपको चिराग पासवान 2025 के राजनीति में कितना सफल साबित होंगे? ये हम नहीं है, बिहार की जनमानस तय कर रही है कि माननीय चिराग पासवान जी के बिहार के भविष्य के रूप में देख रही है। और हमारे नेता का दिन प्रतिदिन बिहार की जनमानस में और बिहार की जनता में एक अलग सा ग्राफ बढ़ रहा है। अब कहीं भी चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी प्रखंड में चले जाइए, किसी भी पंचायत में चले जाइए, हमारे नेता का जो एक माहौल, जो एक जनसैलाब उभरा है, और जो उनका विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो बिहार की आवाम, बिहार की जनता उसमें एक आस्था, एक विश्वास देख रही है। और कहीं ना कहीं हमारे जनता के साथ एक मजबूती के साथ खड़ी है। चिराग पासवान क्या सभी जाति के नेता बन सकते हैं? बिल्कुल, हमारे नेता सभी जाति के ही नेता हैं। हमारे नेता किसी पर्टिकुलर किसी एक जाति के नेता नहीं है, वो किसी जाति के राजनीति करते ही नहीं है। हमारे नेता एक जमात की राजनीति करते हैं। और हमारे नेता का स्लोगन ही है, धर्म न जात करे सबकी बात। तो हमारे नेता का सभी जाति, सभी धर्मों से प्यार है, सभी धर्मों से लगाव है। कभी किसी वो जाति पे इंटरेक्ट कोई व्याख्या नहीं करते हैं या किसी पे टीका या टिप्पणी नहीं करते हैं। सभी जाति, सभी धर्मों को लेकर चलने का काम करते हैं। अच्छा, चिराग पासवान को जिस प्रकार विदेश में जाकर भारतीय मूल से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, क्या वहाँ के लोग से जो मुलाकात कर रहे हैं और बिहार पर चर्चा कर रहे हैं? कहीं न कहीं बिहार के भविष्य के बारे में हमारे नेता को लोग देख रहे हैं। अगर दूसरे कंट्री में भी लोग रह रहे हैं, विदेश में भी, तो हमारे नेता के बारे में देख रहे हैं, हमारे नेता के बारे में सोचते हैं। हमारे नेता जो बयान देते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, जो उनका मुहिम है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ वो चलने का काम कर रहे हैं। तो विदेश में भी लोगों को एक आस्था, एक उन पर विश्वास है कि हमारे नेता आएंगे तो बिहार का भविष्य उज्जवल करेंगे, बिहार को विकास की ओर ले जाएंगे, बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगे, एक शिक्षित राज्य बनाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा समाधान हो नहीं रहा है। कल भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर नहीं निकले हुए हैं, नीतीश कुमार एक विदाई यात्रा पर निकले हुए हैं। एक सरकारी खर्चा पे वो जगह जगह घूमने का काम करते हैं। वो ऐसे यात्रा टोटल 13-14 को यात्रा कर चुके हैं। ये लास्ट उनका यात्रा है, ये समाधान यात्रा नहीं है, एक विदाई यात्रा है। और देखिएगा, वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। और कोई पटना में ही समाधान है तो जाए गांव-गांव में कहाँ इस समस्या खोज रहे हैं। सीटेड बीटेड छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो समस्या तो मूल रूप से राजधानी में ही है। गांव और पंचायत प्रखंड में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके जाने से पहले ही देखिएगा कोई विधि व्यवस्था को टाइट कर दिया जाता है। वहाँ कुछ अधिकारी या कुछ अफसर लोग वहाँ पे पहले ही गिर देते हैं। तो जनता का बात कहाँ सुन रहे हैं? किसी भी अब जिला में उठा कर देख लीजिए। आज मुख्यमंत्री को सीटेड बीटेड अभ्यर्थी के लिए बात करनी चाहिए थी। आप देखे चले जाइए, बक्सर में जो घटना घटा, जो किसानों पर लाठियां बरसाई गई, उस पर उनको बात करनी चाहिए।
अच्छा, चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिल रहा है क्या? अब देखिए, इसके लिए तो हमारे नेता के लिए मंत्री बनना नहीं बनना कोई प्राथमिकता है ही नहीं। हमारे नेता हमेशा सिर्फ बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार के लोगों को विकास कैसे हो, बिहार एक शिक्षित राज्य कैसे बने, बिहार एक विकसित राज्य कैसे बने, उसके लिए हमारे नेता तत्पर हैं। अब मंत्री बनना नहीं बनना ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नेता का प्राथमिकता है बिहार के विकास के बारे में सोचना। अगर हमारे नेता को मंत्री बनना ही होता तो 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके पास तो रेड कारपेट बिछा हुआ था, वो चाहते तो गठबंधन कर लेते, एक समझौता कर लेते, आज हमारे नेता केंद्र में मंत्री होते। अमूमन देखिए, उस समय हम लोग को जो सीट मिल रही थी 15-20 जो भी, आज हम लोग बिहार सरकार में भी शामिल होते। तो अभी भी तो भाजपा के साथ नज़दीकियाँ बढ़ते हुए दिख ही रहा है। नज़दीकियाँ बढ़ते हुए दिख रही है, तो वही तो हम बता रहे हैं ना कि मंत्री बनना नहीं बनना वो एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेषाधिकार है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे नेता को प्राथमिकता है ही नहीं। हमारे नेता का प्राथमिकता है बिहार को विकसित राज्य कैसे बनाए, एक शिक्षित राज्य कैसे बनाए, बिहार की स्वास्थ्य हालत कैसे ठीक हो। जो उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्स है, उन्हीं के साथ वो लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो आप प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान को सुन रहे थे, उनका क्या बयान था चिराग पासवान और भाजपा सरकार को लेकर। लगातार एक अपडेट आपको दे रहे हैं, आप बिहारी करेजा पर बने रहें। धन्यवाद।